लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। कहीं की रातों रात वायरल कर दिया कैची सॉन्ग लैम्बोर्गिनी, मतलब कि कैसे में कि जब भी बात होती है ना तो बस साथ के साथ वो लिरिक्स जो माइंड में घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वीडियो माइंड में घूमनी स्टार्ट हो जाती है। मॉडल टाउन इट्स मारे गेड़ी, मॉडल टाउन इट्स मारे गेड़ी, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो। आप तक वो सॉन्ग कैसे पहुंचा था, कैसे आपको अप्रोच किया था सॉन्ग के लिए? उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि एक गाना है एंड आप वुड यू लाइक टू ट्राई। आपको फर्स्ट टाइम ये चीज़ कब पता चली थी कि हाँ लैम्बोर्गिनी सॉन्ग इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है, हर रील पे, हर वीडियो पे, हर कोई जो इस पे डांस कर रहा है, वीडियोस बना रहा है? रणवीर सिंह एंड दीपिका ने जब अपने वेडिंग पे दे वॉक डाउन ऑन द सॉन्ग, एंड रणवीर सिंह ने एक दो बार पोस्ट भी किया था, आलिया भट्ट ने भी किया था। तो आई थिंक दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज कि ये कितना एक्सप्लोर हो चुका है गाना टू अनदर लेवल। इश्के दा ऐसा पाया जाल सोनिए, दिल मेरा कड़ के ले गई नाल सोनिए, तेरे पिछे लगे होया साल सोनिए, मान जा यूं ना सता। बॉलीवुड की बात करें, रिक्रिएशन बहुत सारे सॉन्ग्स के हो रहे हैं, नए नए सॉन्ग्स को, जो पुराने सॉन्ग उनको रिक्रिएट किया जा रहा है। सो आपको क्या लगता है रागनी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस चीज़ का? क्रिएशन में चार्म बिखर जाता है, उससे मतलब बुरा भी लगता है बट। सो रागनी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिसने कभी आपको भी तोड़ा हो, कभी आपको भी थोड़ा स्ट्रेस या डिप्रेशन हुआ हो, किसी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया हो? मेरे को एज अ फोक आर्टिस्ट लेबल कर दिया गया था कि इनके साथ फोक रीमेक्स करेंगे। डिप्रेसिंग था उस टाइम पे क्योंकि मैं न्यू भी थी इधर बॉम्बे में एंड इवन इन चंडीगढ़। एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग अ फोक सॉन्ग फ्रॉम मी व्हिच वाज नॉट समथिंग दैट आई डू। नहीं जाना मेरी माई, मैं भी नाल नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माई, मैं भी नाल नहीं जाना। पहली बार मैनू दियोर लैण आ गया, पहली बार मैनू दियोर लैण आ गया, दियोर दे नाल मेरी जाती है भला, कुंड चुकिया ना जाए, मुंह बोलिया ना जाए, कुंडा खोलिया ना जाए। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो प्रो पंजाब टीवी, मैं हाँ खुशी सरा। आए दिन बहुत सारे गीत रिलीज होंदे ने, बट कुछ इदां दे गीत ने जो कि रातों रात वायरल हो जाते हैं, सोशल मीडिया ते छा जाते हैं अजिहे गीत। इन्हां दे उपर बहुत सारी रील्स बनदियां ने, बहुत सारी वीडियो सानू सब नू देखने को मिलदियां ने। ते इदां ही एक गीत आया सी लैम्बोर्गिनी, बई क्या कहना, इस गीत ने हर एक नू नच्चण ते मजबूर कर दिता। पर एक गीत किवें बनिया सी, किवें प्लैनिंग होई सी, हर एक चीज़ के बारे गल करांगे, क्योंकि अज मैं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रही हाँ फेमस बॉलीवुड सिंगर रागनी टंडन जी दे नाल। सो सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करदे हां। थैंक यू सो मच। हेलो। हाय रागनी, कैसे हो आप? हाय वेरी गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी पे। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कैसे आज पंजाबी में बात करें कि हिंदी में? मैं ज्यादा पंजाबी बोलती नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम आपस में समझते हुए बात करें, मेरे को थोड़ा बहुत समझ आता है। चलिए ठीक है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਗਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? हाँ जी, मैं बॉम्बे रहती हूँ। ओके, सो किवें दा वैदर उत्थे, क्योंकि पंजाब दे विच तो बहुत ठंड है इस टाइम।
यार मैं तो वैसे हूँ, मैं अम्बाला की, हम्म। तो मेरे को तो विंटर बहुत पसंद है। मतलब मैं वेट करती हूँ कि विंटर आने वाली है और ठंड पड़ेगी बढ़िया वाली। अभी मैं घर से आई हूँ, मैं अम्बाला थी न्यू ईयर पे, तो बॉम्बे में तो गर्मी हो रही है, सच बताऊँ हाँ। 29 डिग्रीज हो रहा ओके। है। रात को थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बट उस तरह की ठंड नहीं है जो हमने बचपन से देखी है, जो जी हम अम्बाला, चंडीगढ़, पंजाब में देखते हैं। बिल्कुल। सो मतलब कि एंजॉय करके गए हो आप न्यू ईयर पे पंजाब की ठंड को। अच्छा, न्यू ईयर कैसा रहा? बिल्कुल, कैसे स्पेशल था? क्या कुछ किया इस बार? बहुत अच्छा था। जस्ट स्पेंड इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त अम्बाला में जो है उनके साथ बिताया। मॉम डैड मेरे अम्बाला हैं, दादा दादी भी अम्बाला रहते हैं, तो उनके साथ थोड़ा बहुत इधर उधर पार्टी करी, डांस किया, बस ऐसे ही रैंडम अच्छा, कोई छोटी छोटी रेजोल्यूशन चीजें। लिया आपने इस ईयर का? क्योंकि हम लोग ना बड़ा कुछ सोचते हैं, इस साल तो ये चीज़ करनी है, वो अलग चीज़ है कि होती नहीं है, बट सोचते बहुत कुछ है स्टार्टिंग पे। होती कभी भी नहीं है। मैं पिछले 4-5 साल से कोशिश कर रही हूँ कि मेरी रेजोल्यूशन हो जाए, बट इस साल का मेरा एक ही रेजोल्यूशन है, मैंने हर महीने एक नया गाना रिलीज करना है। ओह वाओ! वो डेफिनेट है, वो एक महीने में एक गाना 100% करना ही करना है। और ये बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है आपके फैंस के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है इस साल की। अच्छा, 2022 की अगर बात करें तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, सबकी लाइफ में होती है कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगता है कि आप उस ईयर का नहीं भूल सकते, जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के गया लास्ट ईयर। आई थिंक मैंने ये 22 का सेकंड सॉन्ग रिलीज करा था जुलाई में, एंड उस गाने का हिंदी गाना था रोमांस, जून या जुलाई में आया था। उसका नाम है मैं, समय और तू। एंड उसमें मतलब जब वो रिलीज हुआ तो उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया था। एंड फिर एक दिन मैं ऐसे ही बस फैमिली के साथ कहीं बाहर थी, मेरे मॉम डैड बॉम्बे आए हुए थे, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आई कि यूट्यूब ने अपनी प्लेलिस्ट का कवर बनाया मेरे गाने को। ओह! एंड वो इंस्टाग्राम में मुझे टैग आया, और मैं मतलब इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल, इतना मुझे अच्छा लगा। एक मोटिवेशन होती है ना कि यार नहीं, अब ऐसा कुछ हो सकता है, तो मतलब व्हाट ऑल कैन बी अचीव्ड। तो उस मोमेंट में इट वाज लाइक अ सेलिब्रेशन फॉर द होल फैमिली कि जी। अपने आप यूट्यूब पिक्ड अप माय सॉन्ग, अपने प्लेलिस्ट का कवर भी बनाया। So that was very beautiful for all of us. So it gave me some motivation कि और गाने बनाती रहूं और रिलीज करती रहूं, more active in the music scene. जी, सो आज की हमारी इंटरव्यू काफ़ी म्यूजिकल होने वाली है, तो क्यों ना फिर स्टार्टिंग इसी सॉन्ग से की जाए। अरे बिल्कुल, लैम्बोर्गिनी से, कि मैं, समय और तू से। हम्म। ओके। ना खोली खिड़कियां, ना चादर हटाई, सलवटों की आड़ में सुबह बिताई, बस मैं, समय और तू, बस मैं, समय और तू, बस मैं, समय और तू, बस मैं, समय और तू। बाजवा देखो, मैं तो यहीं पे थैंक बैठे यू। बैठे झूमने लग गई। ये ओके। है ऐसा गाना, रोमांस जैज सा, बड़ा बड़ा मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये बना के गाना। सो रागनी, बात करते हो सॉन्ग की जिसने ये कहीं की रातों रात वायरल कर दिया, कैची सॉन्ग लैम्बोर्गिनी, मतलब कि कैसे में कि जब भी बात होती है ना तो बस साथ के साथ वो लिरिक्स जो माइंड में घूमने स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वीडियो माइंड में घूमनी स्टार्ट हो जाती है। आप तक वो सॉन्ग कैसे पहुंचा था? कैसे आपको अप्रोच किया था सॉन्ग के लिए? मैंने एक्चुअली, मेरा लैम्बोर्गिनी से पहले एक गाना आया था, नहीं जाना नहीं जान। करके। बिल्कुल। वो ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले था लैम्बोर्गिनी के, और वो थोड़ा सा इट डिड अपने टाइम में वो 1 मिलियन पहुंचा था फॉर अ फर्स्ट सॉन्ग फॉर एन आर्टिस्ट। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, तो उसके बारे में मैं पोस्ट करती रहती थी इंस्टाग्राम पे। एंड काफी लोग ने थोड़ा बहुत, मैं उसकी वीडियो में भी हूँ तो थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे पहचानना शुरू कर दिया था।
तो वहां से मुझे इंस्टाग्राम पे ही दूरबीन जिनके साथ मैंने ये गाना बनाया लैम्बोर्गिनी बैंड है जो 2 लड़कों का, तो जी। उनके साथ मैंने उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि एक गाना है एंड आप वुड यू लाइक टू ट्राई। तो सरप्राइजिंगली वो मेरे दिल्ली में नेबर्स थे। तो मैं दिल्ली ही रहती थी तब, तो एकदम से मतलब उनका मैसेज आया और मैंने भी देयर इज नो हार्म, अब बचपन से गा रही हूँ, तो आई सेड व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो बस ऐसे ही हम लोग एक वीकेंड पे मिले एंड डिस्कशन करी और गाना बनाया और रिकॉर्ड कर लिया। मैं देख रही थी कि इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि जब सॉन्ग बना तो आपको श्योर नहीं था सॉन्ग रिलीज होगा भी या नहीं होगा, तो क्या था वो माइंड में, क्या चीज़ें चल रही थी? इतना अच्छा सॉन्ग जब बना, मेहनत लगी है, तो ऐसा थॉट भी क्यों आया माइंड में आपके उस टाइम पे कि हाँ पता नहीं रिलीज होगा या नहीं होगा? यार इतनी सारी चीजें होती है, आई मीन इतने गाने बनते हैं, अभी मेरे पास ही इतने गाने हैं जो अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। पर इसका इसका एक बिल्कुल ही अलग रीजन था। मैं तब पढ़ाई खत्म कर रही थी अपनी, और मैं लैम्बोर्गिनी वाज लाइक 1 महीना पहले ही था बिफोर आई लेफ्ट फॉर माय मास्टर्स इन लंदन। तो मैं लंदन जा रही थी एंड उन्होंने कहा कि हम ये गाना कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे, हाउ वी विल टेक इट फॉरवर्ड, कि हम लेबल को देंगे, हम कैसे करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो मेरे मेरे फोकस में ज्यादा था कि ठीक है आप देख लो, मैं आई एम लीविंग फॉर माई मास्टर्स। तो हम लोग इन टच थे थ्रू एंड थ्रू। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अभी कोलैबोरेशन में हमने ऐसे गाना बनाया एंड कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करी थी कि कैसे रिलीज होगा, क्या होगा। तो नहीं पता होता कि रिलीज कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा गाने का। तो मैं लंदन चली गई एंड फिर ऑफ कोर्स पढ़ाई चल रही थी, तो मैं वापस नहीं आ पाई टू बी अ पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इसलिए मुझे लगा था कि पढ़ाई खत्म कर लेती हूँ फिर देखेंगे कि गाने का क्या हो रहा है। सो रागिनी, आपको फर्स्ट टाइम ये चीज़ कब पता चली थी कि हाँ लैम्बोर्गिनी सॉन्ग इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है, हर रील पे, हर वीडियो पे, हर कोई जो इस पे डांस कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, फर्स्ट टाइम कब पता चला था कि ये तो बहुत वायरल हो गया? तो मैं, इसकी बहुत फनी स्टोरी है। मैं लंदन में थी एंड हम लोग मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे जो जिनको हिंदी पंजाबी समझ आता था, जिनको म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उनके साथ हम लोग सेलिब्रेट करते थे कि यू डोंट एक्सपेक्ट अ सॉन्ग टू रीच 1 million 2 million even 5-10 million, बहुत ज्यादा फॉर अ न्यू आर्टिस्ट। तो मतलब इनिशियली हम लोग सेलिब्रेट करते थे 1 million 5 million 7 million 8 million के बाद हमने सेलिब्रेट करना रोक दिया कि अभी ये तो चलता रहेगा। तो हर माइलस्टोन पे सेलिब्रेशन बड़ी मुश्किल है। तो बट मुझे एक्चुअली रियलाइज नहीं हुआ था until I saw आई थिंक रणवीर सिंह एंड दीपिका ने जब अपने वेडिंग पे दे वॉक डाउन ऑन द सॉन्ग, एंड रणवीर सिंह ने एक दो बार पोस्ट भी किया था, आलिया भट्ट ने भी किया था। सो आई थिंक दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज कि ये कितना एक्सप्लोर हो चुका है गाना टू अनदर लेवल। और दैट इज मतलब वो 3-4 महीने बिफोर आई केम बैक टू इंडिया था। सो इट वाज अ ह्यूज एक्सपीरियंस फॉर मी कि वापस आई हूँ। तो इट्स people have started following me on Instagram, messages आ रहे हैं कि मैंने फिर एक्चुअली उसकी एकदम बाद आफ्टर आई केम बैक टू इंडिया मैंने एक कवर लैम्बोर्गिनी का ऐसे घर पे बैठ के गा के इंस्टाग्राम पे डाला था। तो उस पे इतने कमेंट्स आए, आदत नहीं थी ना कि इतने कमेंट्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आई थिंक बस वो दैट होल पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स really made me overwhelmed and I realized कि कितना बड़ा हो चुका है ये गाना। ओके, सो आपको याद है जैसे है ना, आपने बताया बहुत सारे आपको मैसेजेस आए, बहुत सारे आपने कमेंट्स रीड किए, कोई एक जो बड़ा स्पेशल था? और कई बार होता है कि किसी बंदे से हम एक्सपेक्ट भी नहीं होता और उसका भी मैसेज या कॉल आ जाता है और सोचते हैं वाह भाई कहाँ तक वो चीज़ पहुँच गई है। सो कोई मैसेज या कॉल जो बहुत स्पेशल था? या ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट मैंने मतलब इतने सारे बड़े आर्टिस्ट और एक्टर्स एंड सिंगर्स एंड सबने मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करके स्टोरीज डाली थी गाने की। तो वो सारे ही ऑनेस्टली स्पेशल है, इतना ऐसे चूज करना वुडंट बी फेयर। बट इट वाज वेरी स्वीट कि मतलब अगर आपको किसी भी बड़े आर्टिस्ट से टैग भी मिल रहा है इंस्टाग्राम पे, they're appreciating your work, it's amazing, it's a great feeling। जी, सो अभी फिर सुनते हैं लैम्बोर्गिनी आपसे।
बिल्कुल। ओके। लंबरगिनी चलाई जाने ओ, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, मॉडल टाउन इच मारे गेड़ी, मॉडल टाउन इच मारे गेड़ी, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, वाह जी। इश्के दा ऐसा पाया जाल सोनिए, दिल मेरा कड़ के ले गई नाल सोनिए, तेरे पिछे लगे होया साल सोनिए, मान जा यूं ना सता, कर गेरा नाल जद गल्ला, दुखदा है दिल मेरा झल्ला, किन्ना तड़ पावे सोनिए, तड़ पावे तू, मिट्टी मिट्टी गल्ला करी जाते, कहंदी गड्डी विच गेड़ियां लवा दे, हुण दूरों तक्के जा तू सोनिए, लंबरगिनी चलाए जाने ओ, सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। जी। सो एक चीज़ रागनी इस सॉन्ग की जो मुझे भी लगता है कि एक प्लस चीज़ रही, एक प्लस पॉइंट रहा, वो ये था कि पंजाबी और हिंदी दोनों का मिक्सचर था, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस बहुत ज़्यादा इस सॉन्ग को मिल गई। 100%, यू एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वो यही लैंग्वेज बैरियर वैसे म्यूजिक में होना नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट, बट हिंदी और पंजाबी का जो मिक्सचर है वो और भी स्वीट निखर के आता है, क्योंकि हिंदी जो ज्यादा सुनते हैं उनके लिए ये वाली पंजाबी समझनी बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आती है, और जो पंजाबी सुनते हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा हिंदी का मिक्सचर भी अच्छा होता है। बाय नॉट। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इट गिव्स अ वाइडर reach to the song also. So I think ये बहुत help किया है. It's a reason that this song has reached so many people. जी। और इस सॉन्ग को बॉलीवुड मूवी में भी जो है वो नेहा कक्कड़ ने आवाज़ दी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब मैं कि ये चीज़ आई होगी कि हाँ मूवी के लिए सॉन्ग जा रहा है, तो तब आपकी बात हुई थी नेहा से, जो टीम से, कैसी था वो सब कुछ? मेरे को एक्चुअली पता चला था, आई वाज परफॉर्मिंग यहाँ पे बॉम्बे में, एंड स्टेज पे जाने उतरने के बाद मुझे फोन आया था कि ऐसे ऐसे मूवी में सिलेक्ट हुआ है, बट नहीं, आई हैवंट स्पोकन टू नेहा कक्कड़ अबाउट इट, बट उन्होंने बहुत अच्छा गाया, मजा आया देख के गाना, एंड पूरी वीडियो इज ब्यूटीफुल, मजे आए एकदम। इट्स नाइस टू गेट टू नो कि आपका सॉन्ग इज इन अ मूवी नाउ। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, रिक्रिएशन बहुत सारे सॉन्ग्स की हो रही है, नए नए सॉन्ग्स को, जो पुराने सॉन्ग हैं उनको रिक्रिएट किया जा रहा है। सो आपको क्या लगता है रागनी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस चीज़ का, जो पुराने सॉन्ग्स को रिक्रिएट किया जा रहा है? आई थिंक दो मेन बातें हैं अबाउट, मतलब पॉजिटिव ये है कि इन अ वे दी सॉन्ग्स आर केप्ट अलाइव इन आवर हार्ट्स, मतलब इतने अच्छे अमेजिंग सॉन्ग्स हैं जो शायद न्यू जनरेशन कभी ना सुने अनलेस कोई उनको सुनाए। So that's one of the good things about recreating old songs. लेकिन there's just वो कभी-कभी मतलब पुराने गाने का एक रिक्रिएशन में चार्म बिखर जाता है, उससे मतलब बुरा भी लगता है, बट एवरीवन इज ट्राइंग टू डू व्हाट दे कैन डू बेस्ट, बट ज्यादा ना करे। मतलब मेनली बात ऐसा लगता है कि मुझे कि ओरिजिनल म्यूजिक का चार्म भी अलग है, एंड आई फील लाइक ओरिजिनल म्यूजिक विद टाइम कम होता जा रहा है क्योंकि रिक्रिएशन ज्यादा हो रही है। सो दैट्स आई थिंक वन नेगेटिव अबाउट इट, क्योंकि नए सॉन्ग्स उठ के नहीं आ रहे फ्रॉम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, क्योंकि रीमेक्स और रिक्रिएशंस गेट मोर हिट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑलरेडी माइंड में है, मेमोरी में है, तो वो ज्यादा चलता है ऑलवेज। तो ओरिजिनल सॉन्ग्स का आई मिस मच मोर, कि ओरिजिनल गाने ज्यादा होने चाहिए। बिल्कुल। सो अगर हम आपके है ना डेब्यू की बात करते हैं रागनी, जैसे आपने पहले बताया है ना, नहीं जाना, उस सॉन्ग के साथ जो उससे पहले आ चुका था, सो वो सॉन्ग कैसे बना था? क्योंकि वो सॉन्ग भी बहुत प्यारा है, बहुत। अगर आज भी हम सुनते हैं ना तो उसको 2-3 बार तो रिपीट पे सुन ही लेते हैं जब एक बार बैठते हैं। सो कैसे बना था वो सॉन्ग?
वो भी यार सो मैं बचपन से आई बीन सिंगिंग, बहुत अर्ली स्टार्ट किया था मैंने। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रही थी, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिक सोसाइटी अपने कॉलेज की, कमला नेहरू की। एंड वहाँ पे हम लोग हर कंपटीशन में पार्ट लेते थे, ग्रुप सिंगिंग करते थे, इंडिविजुअल सिंगिंग करते थे। तो एक दो बार लाइक फॉर द इनिशियल 2 years दैट आई वाज इन डीयू, मैंने काफी कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया उस टाइम पे। तो उनके उस कंपटीशन के थ्रू किसी ने मेरे को सुन के अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे फोक सॉन्ग का रिक्रिएशन करना है। एंड नहीं जाना तो किसने नहीं सुना है, राइट? सबने सुना है, एंड मैंने भी सुना हुआ था उस टाइम पे। एंड हर शादी में हम लोग गाते थे घर के सारे लोग मिलके। तो उसके थ्रू फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया। एंड मतलब फिर बस दैट वाज अ फ्यू मंथ्स का प्रोसेस था। मैं श्योर नहीं थी कि ये क्या होने वाला है, बट या इट टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी, तो फिर अभी हम ये भी सुनना ज़रूर चाहेंगे क्योंकि सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू, यस ऑफ कोर्स। नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माई, मेरी नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माई, मेरी नाल नहीं जाना। पहली पहली बार मैनू दियोर लैण आ गया, पहली पहली बार मैनू दियोर लैण आ गया। दियोर ते नाल मेरी जाती है भला, कुंड चुकिया ना जाए, मुंह बोलिया ना जाए, कुंडा खोलिया ना जाए। हाँ दियोर वे दियोर दिल दा चोर, मेरी नाल नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना मेरी माई, मेरी नाल नहीं जाना। रागनी मैम, जितना है ना मैं आपके बारे में देख रही थी, सर्च कर रही थी, सिर्फ 3 साल की उम्र में आपने सिंगिंग स्टार्ट की। कैसे पॉसिबल हुई वो चीज़? आपके फादर चाहते थे? क्योंकि एक छोटा बच्चा, हम सोचते हैं चलो अच्छा बड़ा होगा फिर सोचेगा फिर कुछ प्लान्स करेंगे, 3 साल की उम्र में सिंगिंग की कैसे वो जर्नी स्टार्ट हो गई? या आई थिंक 3 या 4 साल की थी मैं एक्चुअली। मेरे ना डैड गाते हैं, मेरी मॉम भी गाती हैं। तो डैड इज मतलब ट्रेन नहीं है, बट फॉर हिज ओन पैशन ही सिंग्स। एंड मम्मी ने तो क्लासिकल म्यूजिक सीखा हुआ है। तो ओके। एंड फॉर स्टार्टर्स मेरा नाम ही रागिनी है। उन्होंने रखा ही रागिनी था। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उनको था कि सिंगिंग में डालेंगे। एंड हमको बहुत म्यूजिक के साथ बचपन से ही सुबह उठते हम म्यूजिक पे थे, सोते हम म्यूजिक पे थे, कार में सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक, मतलब पुराने गाने। ये क्लासेस तो ऐसे ही मॉम ने एक बार मॉम डैड ने पूछा कि मजा आ रहा है, चल रहा है कुछ, मतलब बचपन में तो इतनी सारी चीजें कराते हैं ना पेरेंट्स। मैं टेनिस खेलती थी, आर्ट क्लास जाती थी, म्यूजिक करती थी। पर एक दिन बस ऐसा ही हुआ कि ऐसे ही मम्मी ने पूछा कि आपको कुछ में, आई थिंक आई वाज 10 नहीं 10 नहीं, एक्चुअली आई वाज 15, आई थिंक 15 के आसपास, कि क्या अब 11th 12th आ रही है, अभी सब कुछ नहीं कर सकते, चूज करो। तो फिर लाइक इन फ्रॉम ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैंने अपने आप ही आई चोज सिंगिंग एज माय मेन थिंग जो मैं कंटिन्यू करना चाहती थी। एंड टचवुड आई गॉट अ ब्यूटीफुल टीचर इन अम्बाला, श्रीमती निधि नारंग है उनका नाम। तो उनके साथ मैंने ऑलमोस्ट 12 साल सीखा है। उनसे ओके। सीखा है। तो बहुत लंबी हाँ जी। जर्नी है, 12 साल से कंटिन्यू आप सीख रहे हो। तो आप किन से इंस्पायर होते हो रागनी ज़्यादा, और कौन आइडल है आपके इंडस्ट्री की अगर बात करें तो? मेरे दो दो मेन आइडल्स हैं। एक तो बचपन से ही सुनिधि चौहान हैज बीन माय फेवरेट। मतलब उनके तो गाने मैं बचपन में लाइक रिपीट पे सुनती थी, हर कंपटीशन में गाती थी, उनके सुन सुन के प्रैक्टिस करती थी कि यार ऐसे गाना है किसी दिन। और सेकंड इज ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह। उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। बॉलीवुड एंड एनीथिंग ही डज इज जस्ट ब्यूटीफुल। तो मेरी इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स सुनिधि चौहान से शुरू हुई थी, एंड देन नाउ इट कंटिन्यूज टू बी हर एंड अरिजीत सिंह। जी, सो मेरे पास आपके लिए ना छोटी छोटी 2 गेम है, तो वो खेलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ नाम लूँगी सेलिब्रिटीज़ के, तो आपके माइंड में जो भी सॉन्ग आता है उनका नाम सुनते ही आपको वो गुनगुनाना है जो आप उनको डेडिकेट करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ ये सॉन्ग इनके लिए है। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट का फेवरेट गाना मेरा मैं तेनू समझावा की
ना तेरे बिना लगेगा जी, तू किए जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, जान मेरी। वाह जी वाह। ओके, दीपिका पाडुकोण। दीपिका का तो अम, मटर गश्ती खुली सड़क पे। ये बहुत ही मुझे फन गाना लगता है इनका। वो डांस भी बड़ा मजेदार करते हैं उसमें। इट्स टू नाइस। कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन। तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में यू की ड्राइविंग मी सो क्रेजी। ओके, नेक्स्ट वन, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। अरे तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना, तेरे बिना बेसुआदी रतिया ओ सजना, हो दम दरा जश्न जश्न दरा, दम दरा जश्न जश्न दरा, दम दम, ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना। वाह जी वाह। सो एक मेरे पास आपके लिए कुछ और छोटी सी गेम है। मैं कुछ आपसे पूछूंगी। ओके, बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको है कि काश वो सॉन्ग आपने गाया होता, काश वो सॉन्ग आपके पास इतने आया होता। सारे। कोई एक जो आपको कि इतने सारे। ये तो मेरे बहुत दिल के पास है कि काश ये सॉन्ग मैंने गाया होता। एक इंडी गाना है सी स्क्वायर का, मखना। मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना बे मखना। ये मेरा मेरा बहुत फेवरेट है एंड आई वांट टू मेक अ सॉन्ग लाइक दिस, पर कभी कभी लगता है कि काश मैंने गाया होता। अच्छा, आपको क्या लगता है रागनी, एक सॉन्ग में कोई 3 ऐसे एलिमेंट्स जो आपको लगता है मस्ट है एक सॉन्ग में, उसके लिरिक्स से कुछ भी प्रॉपर उसकी वीडियो को लेके कि ये तो होने ही चाहिए अगर एक अच्छा सॉन्ग बनाना है, कोई 3 एलिमेंट्स? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो है, लिरिक्स बहुत मतलब मीनिंगफुल होने चाहिए। मेरे को बहुत ये मैटर करता है कि लिरिक्स शुड बी वेरी मीनिंगफुल एंड दे शुड either give a message or just be about love या जो भी है, but meaningful lyrics are my first thing that I go to. Second, of course, composition matter करती है for a song to do well in its genre. तो composition है एंड तीसरा मेरी मम्मी कहती है कि बीट होनी चाहिए। Okay. वो डांसिंग बीट पे गाना बनाओ तो वो पक्का चलेगा। जी, वाह जी वाह। सो अगर जर्नी की ओवरऑल बात करें है ना, जब आपने स्टार्ट किया आज यहाँ तक पहुँची हो, सो एक लंबी जर्नी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं हर बंदे की लाइफ में। बेशक हमें कोई स्टार्टिंग पे बहुत इजीली भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, लेकिन फिर भी आगे आगे बढ़ने के लिए एक बहुत लंबा स्ट्रगल होता है। सो रागिनी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट जिसने कभी आपको भी तोड़ा हो, या कभी आपको भी लगा हो कि बहुत टफ है लाइफ में, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत मेहनत करनी है, या कभी आपको भी थोड़ा स्ट्रेस या डिप्रेशन हुआ हो, किसी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया हो? I think stress and depression, so it's industry में it's an ongoing process. कि आते जाते there are days when you feel low, there are days when you're very motivated to work. तो ऐसा specific कोई वो नहीं है, but मेरे लिए initially ये मुश्किल एक थी कि Lamborghini भी एक folk song के through ही बनाया, right? जगजीत सिंह जी का चिट्टा कुकर। तो मतलब जब मैं इनिशियली लैम्बोर्गिनी के बाद इधर बॉम्बे आई थी या किसी भी प्रोड्यूसर से मिलती थी, तो एक सिंपल वो माइंडसेट होता है कि मेरे को एज अ फोक आर्टिस्ट लेबल कर दिया गया था कि इनके साथ फोक रीमेक्स करेंगे। Okay. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट आउट ऑफ दैट, क्योंकि इतने गाने मैं बना रही थी एंड मैं पिच कर रही थी या लेबल को देने की कोशिश कर रही थी, बट everything that I got from there was कि आप folk बनाओ। तो एक इसमें से निकलना was a little अब ऐसा लगता है कि ठीक है वो अपने गाने हम बना रहे हैं, बट it was just very थोड़ा डिप्रेसिंग था उस टाइम पे, क्योंकि मैं न्यू भी थी इधर बॉम्बे में एंड इवन इन चंडीगढ़। तो ये
थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता था इनिशियली, तो दिस वाज समथिंग दैट आई हैड टू कॉन्शियसली गेट माई सेल्फ आउट ऑफ, कि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग फोक सॉन्ग फ्रॉम मी, विच वाज नॉट समथिंग दैट आई डू. मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा हुआ है एंड आई वांट टू शो कि मैं क्या गा सकती हूँ, कितना गा सकती हूँ, कैसा गा सकती हूँ. तो सिर्फ फोक सॉन्ग्स गाने से यू हैव टू सिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक. तो वो मेरे लिए थोड़ा इनिशियली डिफिकल्ट था. But now अब मैं I'm making my own music and I make all genres of music जो मुझे अच्छा लगता है, जिस mood में मैं होती हूँ. So yeah, it's okay. I have gotten around to working alongside everything. इट्स नॉर्मल, क्योंकि सबके साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि बिल्कुल, इंडस्ट्री ऐसी है. बिल्कुल. सो कोई ऐसी बिल्कुल. चीज़ आपकी कोई प्रोजेक्ट जहाँ कोई ड्रीम आपका रागनी की हाँ आपको है कि मैंने ये चीज़ तो लाइफ में करनी ही करनी है, या कोई सॉन्ग जहाँ कोई म्यूजिक की ऐसा तो कुछ करना ही करना है, अपने इस ड्रीम को सच करना है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका कुछ? मेरा ड्रीम है टू सिंग अ डुएट विद अरिजीत सिंह, और Oh. काफी टाइम से यही है. फॉर एनीथिंग, चाहे हिंदी गाना हो, पिक्चर हो, मेरे को बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उनके साथ गाना गाना है. ये मेरा ड्रीम है. जी. सो रागनी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया आपसे बात करके. सो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार आगे क्या क्या आप फ्यूचर में प्लान्स किए हुए हैं, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले, एक बार आप जाते जाते ऑडियंस को ज़रूर बताएं. मैं बहुत सारे गाने रिलीज करने वाली हूँ. Oh, wow. इस साल, and I'm already working on a lot of music. And अभी मेरा न्यू सॉन्ग रिलीज हो रहा है on 10th of Jan. तो हिंदी गाना है, प्लीज फिर भी सुनिएगा. And it's called एक्चुअली अभी अनाउंस नहीं करना चाहिए, बट 10th को है. प्लीज वॉच आउट फॉर, टेक अ लुक एट द सॉन्ग वंस इट्स आउट. एंड I'm looking forward to releasing a lot of music this year. ओके. सो थैंक यू सो मच रागनी हमारे साथ बात करने के लिए, और अपनी जर्नी और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ डिस्कस करने के लिए. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा. आज बेशक अब बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी मतलब कि जैसे भी पॉसिबल हुआ आपने हमारे साथ बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਗਨੀ ਟੰਡਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਲੈਂਬਰਗਿਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ. ਹਾਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ.